प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में आप सबको इस्लाम। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं, मसीह यस्सु के नाम को जलाल देते। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करते हैं खूबसूरत वक़्त के लिए, खूबसूरत कीमती वक़्त के लिए जिसमें हम खुदा की हज़ूरी में खुदा के कलाम की तिलावत को पढ़ेंगे और अपनी बरकत को हासिल करेंगे। सो मेरा ईमान है कि आप सब इस तिलावत को सुने और ज़रूर बरकत पाएँ। खुदावंद हमेशा आपको अपनी बरकतों से ममूर करे और खुदा हमेशा आपको, आपके घराने को अपनी हिफाजत में, अपनी पनाह में रखे। खुदा हमेशा आपको हर तरह की बीमारी से, हर तरह की परेशानी से, हर तरह के दुख से, तकलीफ़ से महफूज रखे और खुदावंद आपको ज़िंदगी, सलामती, उम्र की दराज़ी बख्शे। आमीन। सो आज हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीखेंगे इफिसियों 5 बाब और उसकी 1 आयत को सीखेंगे। और नोट में लिखा है नूर में ज़िंदगी गुजारना। 1 आयत में लिखा है, पस अजीज़ों, फ़र्जंदों की तरह खुदा की मानिंद बनो और मोहब्बत से चलो, जैसे मसीह ने तुमसे मोहब्बत की और हमारे वास्ते अपने आप को खुशबू की मानिंद खुदा की नज़र करके कुर्बान किया। और जैसा कि मुकस्सों को मुनासिब है, तुम में हरामकारी और किसी तरह की नापाकी या लालच का जिक्र तक ना हो। 4 आयत को पढ़ेंगे। 4 आयत में लिखा है, और ना बेशर्मी और बेहुदा गोई और ठट्ठाबाजी का, क्योंकि ये लायक नहीं, बल्कि बरक्स इसके शुक्रगुजारी हो। क्योंकि तुम ये खूब जानते हो कि किसी हरामकार या नापाक या लालची की जो बुत परस्त के बराबर है, मसीह और खुदा की बादशाही में कुछ मिरास नहीं। 6 आयत को पढ़ेंगे। 6 आयत में लिखा है, कोई तुमको बेफ़ायदा बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं गुनाहों के सबब से नाफरमानी के फर्जंदों पर खुदा का गज़ब नाजिल होता है। बस उनके कामों में शरीक ना हो, क्योंकि तुम पहले तारीखी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो। बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रास्तबाजी और सच्चाई है। और तजर्बा से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। 11 आयत को मेरे अजीज़ों पढ़ेंगे। 11 आयत में लिखा है, और तारीखी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो, क्योंकि उनके पोशीदा कामों का जिक्र भी करना शर्म की बात है। और जिन चीज़ों पर मलामत होती है वो सब नूर से ज़ाहिर होती हैं, क्योंकि जो कुछ ज़ाहिर किया जाता है वो रोशन हो जाता है। इसलिए वो फरमाता है, ऐ सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। 15 आयत को पढ़ेंगे। 15 आयत में लिखा है, बस गौर से देखो कि किस तरह चलते हो, नादानों की तरह नहीं बल्कि दानियों की मानंद चलो। और वक़्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान ना बनो, बल्कि खुदावंद की मर्ज़ी को समझो कि क्या है। और शराब में मतवाले ना बनो, क्योंकि इससे बद चलनी वाक़या होती है, बल्कि रूह से ममूर होते जाओ और आपस में मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाया करो और दिल से खुदावंद के लिए गाते बजाते रहा करो। और सब बातों में हमारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से हमेशा खुदा बाप का शुक्र करते रहो। खुदावंद के पाक कलाम की तिलावत के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की ख़ास बरकतों मिलकर बोलेंगे आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। यकीनन मेरे अज़ीज़ों, आज हमने खूबसूरत कलाम की तिलावत को पढ़ा है। हमने आज इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका 5 बाब और उसकी 1 से लेकर हमने आज 20 आयत तक तिलावत की है। और यकीनन आज हमने खूबसूरत कलाम मुक़द्दस की तिलावत को पढ़ा है और नोट में भी बड़ा खूबसूरत लिखा है, नूर में ज़िंदगी गुजारना। मेरे अज़ीज़ों, अगर आज हम नूर में ज़िंदगी गुजारेंगे, मसीह यस्सु में ज़िंदगी गुजारेंगे, उसके कलाम की रोशनी में ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हम हमेशा ठोकर नहीं खाएंगे, बल्कि हमेशा हम खुदावंद की बरकतों से ममूर होंगे। हम हमेशा अच्छे रास्तों पर चलेंगे जब हम नूर में चलेंगे। लेकिन जब हम खुदा से हट जाते हैं, खुदा को छोड़ देते हैं, उसके कलाम से हट जाते हैं, उसके कलाम को रद्द करते हैं, अपनी पीठ के पीछे फेंक देते हैं, उसकी बातों को ना सुनते ना समझते हैं, तो खुदा यकीनन हम ठोकर खाते हैं और हम गिरते हैं और बर्बाद होते हैं। अगर आज हम हर तरह की तबाही से, बर्बादी से और हर तरह की नाकामी से अगर आज हम बचना चाहते, तो हमें नूर में ज़िंदगी गुजारनी है, यानी कि मसीह में ज़िंदगी गुजारनी है। तभी हम
کامیاب ہوں گے، خدا کی برکتوں کو حاصل کریں گے، ہر طرح کی خدا کی برکت کو حاصل کریں گے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے، مجھے اور آپ کو ہمیشہ اپنے کلام کے لیے، اپنے جلال کے لیے، اپنی خدمت کے لیے کثرت کے ساتھ استعمال کرے۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔